तमिलनाडु के वेल्लोर में पीएम मोदी की सभा। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का किया अभिवादन। वेल्लोर की सभा में बोले पीएम मोदी, ये चुनाव आपके उत्साह उमंग में नई ताकत भर देगा। दोपहर 2 बजे नीलगिरी के मेट्टुटापालायम में पीएम मोदी की दूसरी रैली। ए राजा के खिलाफ बीजेपी कैंडिडेट एल मुरुगन के लिए करेंगे प्रचार। पीएम मोदी की तीसरी रैली शाम 6 बजे महाराष्ट्र के रामटेक में होगी। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार राजू पारवे के लिए करेंगे वोट अपील। नागपुर में रामटेक पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पीएम की जनसभा से पहले सभा स्थल का जायजा लिया। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे अरविंद केजरीवाल, जल्द सुनवाई की मांग की। कल ही हाईकोर्ट ने खारिज की थी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका। केजरीवाल के बाद आम आदमी पार्टी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। शराब घोटाले में आपको भी बनाया जा सकता है आरोपी। हाईकोर्ट ने किया पीएमएलए की धारा 70 का जिक्र। हाईकोर्ट ने कहा, शराब घोटाला मामले में पीएमएलए की धारा 70 भी लागू। मनी लॉन्ड्रिंग कानून की धारा 70 के दायरे में राजनीतिक पार्टियां। आज केजरीवाल से नहीं मिल पाएंगे भगवंत मान और संजय सिंह। तिहाड़ जेल ने पहले से निर्धारित मुलाकात के वक्त को किया कैंसिल। तिहाड़ जेल ने सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया। फिर से मुलाकात का नया वक्त बताएगा तिहाड़ जेल प्रशासन। केजरीवाल को लेकर बीजेपी ने नया पोस्टर जारी किया। केजरीवाल को बताया करप्शन का पोस्टर बॉय। केजरीवाल को पोस्टर में समुद्री लुटेरे के रूप में दिखाया। अमित शाह आज दोपहर 3 बजे बिहार में गया के गुरारू में करेंगे जनसभा। बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के लिए करेंगे चुनाव प्रचार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में दर्दनाक हादसा। मजदूरों से भरी बस खदान में पलटी। 12 लोगों की मौत, 15 घायल। सड़क से 40 फीट नीचे बस गिरी। पुलिस की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में जांच के आदेश। बस में 30 से अधिक लोग थे सवार। मिट्टी पर बस के फिसलने से हुआ हादसा। बस में सवार सभी लोग एक प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी। पीएम मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना जताई। लिखा, घायलों के इलाज में राज्य सरकार हर संभव मदद कर रही है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में हुए बस हादसे पर गृहमंत्री अमित शाह ने दुख जताकर ट्वीट किया, हादसा दुखद, जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। घायलों के जल्द ठीक होने के लिए कामना। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने मजदूरों की मौत पर दुख जताया। मृतकों के परिवार को सांत्वना दी। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम रायपुर के एम्स पहुंच घायलों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। हर संभव मदद का दिया भरोसा। मुंबई कांग्रेस की आज दोपहर 2 बजे अहम बैठक। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ के नेतृत्व में बैठक। दक्षिण मध्य मुंबई की सीट नहीं मिलने से नाराज हैं गायकवाड़। कांग्रेस पर मेनका गांधी का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस ने इस वक्त ना लीडर है ना आइडिया। राहुल गांधी के बारे में जो कुछ कहा नहीं जा सकता, प्रियंका गांधी के आने से बदलेगी तस्वीर। उज्जैन में कांग्रेस के नए नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। सीएम मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में पहुंचे। सीएम मोहन यादव बोले, प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेंगे। अब की बार 400 पार का नारा लगाया। आरजेडी ने मंगलवार की देर शाम जारी की 22 उम्मीदवारों के नामों की सूची। लालू यादव की बेटी मीसा भारती को पाटलिपुत्र से टिकट। लालू यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य सारण से होंगी उम्मीदवार। बीजेपी के उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से होगा मुकाबला। आरजेडी ने पूर्णिया से बीमा भारती को दिया टिकट। दरभंगा से ललित यादव, बक्सर से सुधाकर सिंह और जमुई से अर्चना रविदास को उम्मीदवार बनाया। आरजेडी ने अररिया से शहनवाज आलम को बनाया उम्मीदवार, जबकि मधुबनी से अली अशरफ फातमी और वैशाली से मुन्ना शुक्ला को टिकट। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा, बीजेपी वाले दिन में करते हैं गलत काम, रात में जपते हैं राम राम। चैत नवरात्र में हेलीकॉप्टर में तेजस्वी के मछली खाने पर बोले गिरिराज सिंह। तेजस्वी यादव सीजनल सनातनी हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, किसी के खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन मछली खाते हुए ट्वीट करना तुष्टीकरण की राजनीति। तेजस्वी यादव के बयान पर बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन का पलटवार। कहा, जो व्यक्ति केवल परिवार की ही राजनीति करता हो वो क्या बिहार को समझेगा। राजस्थान के झुंझुनू से बीजेपी उम्मीदवार शुभकरण चौधरी के विवादित बोल। कहा, जो हिंदू है और धार्मिक है फिर भी पीएम मोदी के खिलाफ वोट डालता है वो देशद्रोही। शुभकरण चौधरी ने 4 अप्रैल को उदयपुर वाटी में एक जनसभा के दौरान कहा, जो कमल के फूल के अलावा किसी और का दबाता है बटन वो देशद्रोही है और देश का गुनहगार। राजस्थान के चुनाव प्रचार में बुलडोजर की एंट्री। जयपुर में मंजू शर्मा का प्रचार कर रहे सीएम भजनलाल पर समर्थकों ने बुलडोजर से पुष्प वर्षा की। एनसीपी शरद पवार पार्टी की तीसरी लिस्ट जारी। सतारा से शशिकांत शिंदे को टिकट। रावेर सीट से श्रीराम पाटिल प्रत्याशी।
बारामती से एनसीपी शरद गुट की उम्मीदवार सुप्रिया सुले का छलका दर्द, भाभी सुनेत्रा से मुकाबले पर कहा, रिश्ते निभाने में ताकत लगती है, तोड़ने में नहीं। एमएनएस चीफ राज ठाकरे ने महाराष्ट्र में बिना शर्त बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी गठबंधन को समर्थन का ऐलान किया। कहा, मेरी पार्टी नहीं लड़ेगी चुनाव। राज ठाकरे ने कहा, यह समर्थन सिर्फ पीएम मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। एमएनएस कार्यकर्ता विचारधारा विधानसभा चुनाव की तैयारी करें। ओम प्रकाश राजभर ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधा। कहा, जिसने गठबंधन बनाया उसी ने अलायंस छोड़ दिया, अब इनके पास क्या बचा। ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, ममता बनर्जी चली गई, जयंत चौधरी चले गए, कांग्रेस का यहाँ क्या है। तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, बहुत बार सुप्रीम कोर्ट गए हैं लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय जशपुर के अस्पताल पहुंचे, मधुमक्खियों के हमले में घायल लोगों से मुलाकात की। कर्नाटक में चुनाव से पहले विजयनगर के आदि चुनचनगिरी महासंस्थान मठ पहुंचे बीजेपी और जेडीएस नेता, स्वामी निर्मलानंद का लिया आशीर्वाद। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने साइमन हैरिस, पीएम मोदी ने दी बधाई, द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए उत्सुक। चेन्नई पहुंचे श्रीलंका जेल से रिहा हुए 19 मछुआरे, श्रीलंकाई नौसेना ने कथित तौर पर क्रॉस बॉर्डर फिश के लिए किया था गिरफ्तार। गाजियाबाद की इंदिरापुरम में जयपुरिया सनराइज ग्रीन्स अपार्टमेंट के एक फ्लैट में लगी आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर। यूपी के अलीगढ़ में एक रेस्टोरेंट में आग लगी, दमकल की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। नोएडा में एक ट्रक से 10 नकली तंबाकू जब्त किए गए, बरामद तंबाकू की कीमत 2 करोड़ रुपए। अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के 6 सदस्य अरेस्ट किए गए। सुबह सुबह महाराष्ट्र के ठाणे में फ्लाईवे पर ट्रक पलटा, हादसे के बाद नवी मुंबई ठाणे बेलापुर रोड पर घनसोली रेलवे स्टेशन के सामने लंबा ट्रैफिक जाम लगा। तमिलनाडु के रामेश्वरम के मंडपम में कार और ऑटो की टक्कर, हादसे में एक शख्स की मौत, 5 घायल। सूरत में फर्जी डिप्टी कलेक्टर बनकर ठगने वाले आरोपी हेतल कुमारी पटेल गिरफ्तार, एक जौहरी से करीब 12.5 लाख रुपए की ठगी की। उत्तराखंड के पौड़ी इलाके के श्रीनगर में जंगलों में भीषण आग लगी, वन विभाग की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। आग से बड़े पैमाने पर जंगलों को पहुंच रहा नुकसान, आग को देखते हुए आसपास के रिहायशी इलाकों में अलर्ट, वन विभाग की टीम आग लगने के कारणों की जांच में जुटी, काबू पाने में भी जुटी। आकर्षण का केंद्र बना है तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली का तितली कंजर्वेटरी। बटरफ्लाई कंजर्वेटरी में लगभग 129 तितलियों की हैं प्रजातियां, 300 पौधों की प्रजातियां भी कंजर्वेटरी में हैं। नवरात्र के दूसरे दिन आज देवी ब्रह्मचारिणी की हो रही है पूजा अर्चना, सुबह से ही मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। चैत नवरात्र के दूसरे दिन अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों का सैलाब, रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोग। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची रायबरेली, चैत नवरात्र के पहले दिन की मां शैलपुत्री की पूजा। चैत नवरात्र के दूसरे दिन नैनीताल के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी, माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। एमपी के भोपाल में धूमधाम से मनाया गया हिंदू नववर्ष, रामलला की आरती की गई, भारी संख्या में कार्यक्रम में श्रद्धालु पहुंचे। नववर्ष के अवसर पर जमकर आतिशबाजी भी हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हिंदू नववर्ष के अवसर पर धूमधाम से गौरव उत्सव कार्यक्रम मनाया गया। शिप्रा नदी के किनारे जलाए गए 5 लाख दीप। सीएम मोहन यादव गौरव उत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने भी जलाए दीपक, रामघाट पर मनाया गया कार्यक्रम। तिरुवनंतपुरम में भी अदा की गई ईद की नमाज। केरल में सऊदी अरब के हिसाब से आज मनाई जा रही है ईद। जम्मू में अदा की गई ईद की नमाज। जम्मू कश्मीर में आज मनाई जा रही है ईद। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में अदा की गई ईद की नमाज। देश के कई हिस्सों में कल मनेगी ईद। ईद को लेकर लखनऊ की मकरजी चांद कमेटी ने जारी किया चिट्ठी, लिखा चांद नहीं दिखा इसलिए 11 अप्रैल को मनाई जाएगी ईद। इजराइल ने गाजा के दीर अल बाला पर जोरदार हवाई हमला किया, 5 बच्चों सहित 2 महिलाओं की मौत, 11 लोग की कुल जान गई। इजरायली वायुसेना ने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया, मारे गए सभी लोग एक ही परिवार के। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को पूरी तरह से खात्मा करने की बात दोहराई, कहा दुनिया की कोई ताकत इजराइल को रोक नहीं सकती। पीएम नेतन्याहू के राफेल पर हमले के दावे के बाद गाजा सीमा पर इजराइल ने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। इजरायली टैंक्स लगातार गाजा पर दाग रहे हैं गोले। इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का वीडियो जारी किया, हिजबुल्लाह के कमांडर को मार गिराने का दावा किया।
गाजा के राफे बॉर्डर से अंतर्राष्ट्रीय राहत सामग्री के ट्रकों का आना जारी। कई देशों की इजराइल से दूसरे बॉर्डर से राहत सामग्री भेजने की अनुमति देने की अपील। गाजा पर राहत सामग्री किए जा रहे हैं एयर ड्रॉप। अमेरिका और जॉर्डन सहित दुनिया के कई देशों के विमान राहत सामग्री कर रहे हैं एयर ड्रॉप। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने खार्किव के युद्ध क्षेत्र का दौरा किया। रूसी हमलों से बचाव के लिए हो रही किलेबंदी और सैन्य निर्माण के कामों का जायजा लिया। रूस ने अपने अंगारा A5 स्पेस रॉकेट के टेस्ट लॉन्च को रद्द किया। स्पेस एजेंसी तकनीकी खामी को बताया गया कारण। अमेरिका के रोड आइलैंड पर एक झील में हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश, 2 लोगों का किया गया रेस्क्यू। इटली के बोलोग्ना में एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट में विस्फोट, कम से कम 3 मजदूरों की झुलसने से मौत, 5 घायल। बोलोग्ना के दक्षिण में एपिनेन पर्वत पर बने सुवियाना डैम पर मौजूद प्लांट में हुआ धमाका। जमीन के अंदर टर्बाइन के पास हुआ धमाका। फायर फाइटर्स की टीम आग पर काबू पाने और रेस्क्यू में जुटी। कम से कम 4 लोग फिलहाल लापता। इटली में पुलिस ने ड्रग्स तस्करों के एक रैकेट का पर्दाफाश किया। 9 ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। पुलिस ने तस्करों के पास से 40 किलो कोकेन बरामद किया। पकड़े गए तस्करों में 3 अल्बानिया और एक जर्मनी का नागरिक। रूस के ऑस्क में बाढ़ का कहर बढ़ा। स्थानीय प्रशासन पानी में फंसे लोगों को बोट और हेलीकॉप्टर के सहारे निकालने में जुटा। बांध टूटने से यूराल नदी में आई बाढ़ का जलस्तर कम होना शुरू। अब तक 7,000 से ज्यादा मकान डूबे। प्रशासन ने 1,500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर अब तक पहुंचाया। लोगों ने शेल्टर्स में सुविधाओं की कमी की शिकायत की। आइसलैंड के ग्रिंडाविक में फिर सक्रिय हुआ ज्वालामुखी, तेजी से निकल रहा नदी की तरह बह रहा लावा। ग्रिंडाविक में दिसंबर से अब तक 6 बार फट चुका है ज्वालामुखी। रिहायशी इलाकों से दूर ज्वालामुखी फटने की वजह से किसी तरह के जानी नुकसान की खबर नहीं। आईपीएल में आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच टक्कर। जयपुर में होगा मुकाबला। शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा की कोशिशें गईं बेकार। रोमांचक मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब को 2 रन से हराया। सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी कर पंजाब किंग्स को दिया 183 रनों का लक्ष्य। टारगेट चेज करने उतरी पंजाब की टीम 3 रन से शॉर्ट रही। पंजाब किंग्स की शुरुआत बेहद खराब रही। कप्तान पैट कमिंस ने जॉनी बेयरस्टो को आउट कर पंजाब को दिया पहला झटका। प्रभसिमरन सिंह को 4 रन के स्कोर पर आउट कर हैदराबाद ने पंजाब को दूसरा झटका दिया। शिखर धवन 16 रन बनाकर पवेलियन लौटे। 3 विकेट जल्द गिरने के बाद सैम करन और सिकंदर रजा ने संभाली पंजाब किंग्स की पारी। सैम ने 29 और सिकंदर ने 28 रनों की पारी खेली। मुश्किल में फंसी पंजाब किंग्स के लिए शशांक सिंह और आशुतोष शर्मा ने खेली तूफानी पारी। शशांक ने 46 और आशुतोष ने 33 रन बनाए। पंजाब की जीत के लिए अंतिम 6 गेंद पर 29 रनों की जरूरत थी, लेकिन टीम 27 रन ही बना सकी। भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद के सबसे सफल गेंदबाज रहे। 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट झटके। पहले बल्लेबाजी करने उतरी सनराइजर्स हैदराबाद की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले में 3 विकेट गंवाए। नीतीश रेड्डी रहे सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के हीरो। 37 गेंदों में 64 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। अब्दुल समद ने भी बल्ले से दमखम दिखाया। 12 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी खेली। पंजाब के लिए तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट चटके। सैम करन, हर्षल पटेल को 2-2 विकेट मिले। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर स्टीव स्मिथ ने शशांक सिंह के प्रदर्शन की तारीफ कर कहा, पंजाब शशांक को लंबे समय तक अपने साथ रखेगी। सनराइजर्स हैदराबाद ने वानिंदु हसरंगा के रिप्लेसमेंट का ऐलान किया। विजयकांत व्यासकांत ने हैदराबाद टीम में घायल वानिंदु हसरंगा की जगह ली।